मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर धारा का चुंबकीय प्रभाव का दूसरा वीडियो पर कुछ और अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में बताया था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उसी पर हमको ये जानना है कि उनकी दिशा क्या होगी, उनकी वैल्यू क्या होगी, किस नियम के तहत उनकी दिशा को हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमको कुछ प्रश्न लेके आए हैं। उन प्रश्नों के अनुसार हम उनका अध्ययन करें। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। इस नियम के अनुसार यह दाएं हाथ में एक सीधी धारावाही चालक इस प्रकार पकड़े कि उंगलियां लिपटी हुई अंगूठा की दिशा में दर्ज हों तो उंगलियों की दिशा जो है बल की रेखाओं दिशा को प्रदर्शित करेगी, अर्थात अंगूठा कड़ी दिशा की होगी। अर्थात अगर हम ये देखें तो इस प्रकार से चित्रानुसार आप देखते होंगे कि अंगूठा की दिशा जो है वो हमारी कड़ी दिशा होगी, अर्थात अंगूठा कड़ी दिशा होगी तथा लपेटी हुई उंगलियों दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होंगी। नंबर दूसरा पढ़ लिया, बाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है? फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल। यदि बाएं हाथ का अंगूठा और पहली दो उंगलियां एक कंडक्टर पर एक दूसरे पर समकोण स्थित हों तो हाथ इस प्रकार से उन्मुख हो कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और बीच की उंगली अंदर की ओर हो तो विद्युत धारा की दिशा, तब अंगूठा इंगित करेगा बल की दिशा। इस प्रकार से दो नियम हमको याद रखने हैं, एक तो राइट हैंड थंब रूल, दूसरा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कभी कभी इम्तहान में इसके प्रश्न आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, धारावाही वृत्ताकार लूप कुंडली के चुंबकीय बल रेखाओं की गुण लिखो। इसमें हमने कुछ पॉइंट संक्षिप्त में लिखे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समीप वृत्तीय होंगी। 2, बल की दिशा ऊपर की ओर तार के क्षेत्र में होंगी। 3, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं केंद्र पर वृत्तीय कार की लंबवत, वृत्त पर लूप पर अलंबवत होंगी। वृत्त के केंद्र पर रेखाएं समांतर तथा सीधी होंगी। और पांचवा और छठा पॉइंट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय बल प्रोपोर्शनल होता है धारा के और चुंबकीय क्षेत्र की जो मान होता है प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। और छठा पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू डिस्टेंस क्या घटती जाती है, बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r के। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। अगर लूप में नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाएंगे तब भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। और जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालना चाहते हैं वो जितनी दूर पर होगा उतनी उसकी वैल्यू कम होगी। इस प्रकार से आप विद्यार्थियों, आपको लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल और कुछ इनके गुण, इनको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न इम्तहान में बहुत आते हैं। विद्यार्थियों, आज हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इम्तहान में आते हैं, एक एक नंबर के हैं, इनको बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। यदि किसी चालक में धारा I बढ़ाई जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। यदि चालक से दूर जाते हैं तो चुंबकीय रेखाओं के बीच की जगह स्पेस कम होती जाती है, डिक्रीज होगी, बढ़ेगी घटेगी। दाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान संख्या n से 2n होने पर बढ़ जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेज, देन दी मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेज। सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं लगभग समांतर होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोर जो है सॉफ्ट आयरन होता है। सॉफ्ट आयरन इसलिए होता है, इसमें बहुत देर तक आग चुंबकत्व बना रहता है। अगर धारा प्रवाहित हम उसको बंद भी कर देते हैं
तब भी इसके अंदर चुंबकत्व का मान कुछ रहता है। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान यूनिफॉर्म होता है। यदि करंट पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, यदि धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही हो तो दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की तथा तार के नीचे होगी तथा दक्षिण से उत्तर तार के ऊपर होगी। यदि वृत्तीय तार को मेज पर फैला दें तथा धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं लूप के अंदर ऊपर की ओर होंगी तथा लूप के बाहर नीचे की ओर होगी। धाराधारी चालक अधिकतम बल अनुभव करेगा जब वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। ये थोड़े से मेरे प्रश्न हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। इन प्रश्नों को और इन्हीं तरह के अन्य प्रश्नों को भी आप ध्यान कर लें तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इसमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।